श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम एक चमत्कार के साथ में आपको एक कहानी सुनाएंगे बाबा श्री श्याम जी की, कि बाबा जब अपने भक्तों पे मेहरबान होते हैं तो उनके साथ में कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। आपको भी सुनने में बहुत मजा आएगा। तो पूरी कहानी को सुनना, कभी स्किप कर करके आधी को सुने या देख कर क्लिक करके उसके बाद में बंद कर दे, तो ऐसा ना करना। जो बाबा श्याम जी से प्रेम करता है वो जरूर इस कहानी को पूरा सुनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि बाबा ने कैसे चमत्कार किया अपने भक्त के साथ में। तो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है। ये सच्ची घटना पे कहानी है, कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही हूँ। एक बहुत अमीर आदमी होता है और उसके घर में काफी सारे नौकर होते हैं। तो उस आदमी की लड़की, मतलब जो गरीब आदमी होता है, जो नौकर उसके अमीर आदमी के घर में काम कर रहा होता है, तो उसकी बेटी का विवाह होता है। तो वह अपने मालिक से बोलता है कि सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी बेटी का विवाह करवा सकता हूँ। पहले मैं इस जो ये जो सेठ है इसकी कहानी बताती हूँ। यह सेठ भी अमीर किसकी वजह से हुआ है? बाबा श्याम जी की वजह से। ये बाबा श्याम जी को बहुत मानता था, उनके दरबार में जाता था। तो बाबा श्याम जी ने जब उसका हाथ पकड़ा तो लाखों में नहीं, करोड़ अरबोपति इसको बना दिया था। अब ये अरबोपति तो बन गया, लेकिन इसके अंदर पैसा देखकर क्या आ गया है? घमंड। जो आदमी अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ ना समझे, तो भगवान भी ऐसे लोगों का त्याग कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो गरीब आदमी अपनी बेटी के लिए उस सेठ से पैसे मांगता है, तो वह सेठ कहता है कि जब तुम्हारी औकात नहीं है तो आपसे कहता कौन है कि आप बेटियां पैदा करो और ये बेटियों की शादी करो। उस गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो ये कहता है कि आप मालिक एक काम कर दीजिए, आप बस टेंट टेंट लगवा दीजिए, बाकी का खर्चा जो खाने-पीने का खर्चा होगा वो मैं अपने आप कहीं से एडजस्ट कर लूँगा। तो वो जो सेठ होता है वो कहता है कि जाके एक बार घर में देख ले, मैंने अपनी बेटी का शादी करवाई थी, उसका टेंट पड़ा होगा घर के अंदर। वो जाता है, जाके मालकिन से पूछता है, मालकिन जी मुझे टेंट चाहिए था, जो आपकी बेटी की शादी में टेंट लगा था। अब उसकी जो बेटी जो होती है, मतलब जो वाइफ होती है, वह उसको दे देती है। ठीक है, उसको टेंट दे देती है। तो वो जब देखता है ना उस टेंट को, तो वो टेंट पूरा फटा हुआ होता है। उस टेंट को देखकर उस गरीब आदमी के बहुत ज़्यादा, मतलब आँसू आ जाते हैं उसकी आँखों में, कि मतलब मेरी गरीबी कैसी है कि लोग मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक बना रहे हैं। चलो जी ठीक है, कि मेरा मज़ाक बना रहे हैं ये लोग। अब वो बेचारा वो टेंट को भी वहीं रख कर चला जाता है। अब देखिए, उस गरीब की बेटी की शादी तो कैसे ना कैसे करके हो जाती है और वो करवा भी लेता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम होता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो फिर क्या होता है, उसके बाद में जो वो अमीर आदमी है जिसने ये वर्डिंग बोली थी कि आपको किसने कहा था कि जब आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, तो बच्चे पैदा करने के लिए बोलता कौन है? अब उसके साथ में देखो घटना कैसे घटित होती है। वो जाता है और जाने के बाद भी जो भी उसकी डील होती है ना, डील उसकी कैंसल हो जाती है। आखिर करोड़ों की डील उसकी कैंसल हो जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी काम में ऐसा क्या मतलब बुरा हो गया कि जो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ। और वो धीरे-धीरे करके अपने बिज़नेस से लॉस होता हुआ चला जाता है। मतलब उसकी जो शेयर मार्केट होती है वो नीचे गिरती चली जाती है, क्योंकि उसमें घमंड बहुत ज़्यादा आ गया था। अब कुछ दिन बाद उसकी बीवी कहती है कि चलो खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे चलते हैं। तो वो तुरंत मना कर देता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरी डील है और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी बीवी को समझ में आता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था पैसे को लेकर। आज वो इस तरीके से परेशान है क्योंकि इन्होंने एक गरीब आदमी को जवाब दिया था। तब वो ये कहती है कि एक बार बाबा श्याम के यहाँ पे चलो, क्या पता आपसे कुछ गलती हुई हो, तो बाबा श्याम आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन वो सेठ नहीं मानता। वो कहते हैं ना कि हम अपने सामने कभी भी किसी को कुछ नहीं समझते, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। जब घमंड आ जाता है तो फिर उसके बाद में वो बंदा जो है बाबा श्याम के यहाँ पे नहीं जाता है। वो कहता है कि बाबा श्याम आखिर मुझसे क्यों, किस लिए नाराज़ होंगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बाबा मुझसे नाराज़ होंगे? वो नहीं गया। धीरे-धीरे करके जो जिस घर में वो बंदा रहता था, उस घर की भी
नीलामी 2 दिन बाद थी। अब उसको समझ में आ गया कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं बाबा श्याम जी के यहाँ पे जाता हूँ। वो जिस दिन बाबा श्याम जी के यहाँ पे जाता है ना, जैसे ही 13 सीढ़ी में से पहली सीढ़ी चढ़ता है, उसको हर चीज़ याद आने लगती है कि मैंने गरीब पिता के बाप का दिल दुखाया था, मैंने उसको गलत बोला था, तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाबा के सामने जाता है और वो फूट-फूट कर रोता है, फूट-फूट कर रोता है, बाबा से उसकी बात होती है, तो बाबा पता है उससे क्या कहता है कि मैंने तुझे रुपया, पैसा, धन, दौलत सब दी थी, पर तूने तो पैसे को देखकर घमंड में आ गया। तूने अपने से नीचे के स्तर को कैसे इतना गलत बोल दिया? मैं तो सबका हूँ। मैं तो तुझको तेरी औकात दिखाना चाहता था कि आज जो तू है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वज़ह से है, तो तू मेरे बनाए लोगों को तू कैसे गलत बोल सकता है? वो आदमी क्षमा याचना करता है बाबा श्याम जी से। उसके बाद में बाबा श्याम कहते हैं, जा, ये जो घमंड है इसको छोड़कर और अच्छा आदमी बन। जो काम तेरे नहीं हुए थे अब से वो काम तेरे होने शुरू हो जाएँगे। और उसके बाद में वह आदमी जो जिसकी 2 दिन बाद घर में नीलामी थी, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए थे, जैसे ही उसने बाबा के दर से पैर बाहर रखा, उसके फ़ोन बजने लगे तुरंत के तुरंत कि जो भी हमारी डील कैंसल हुई थी वो आप वापस ले लीजिए। हम आपके साथ में डील करना चाहते हैं, आपका घर जो है हम वापस देना चाहते हैं। ऐसे कर के सारी चीज़ें उसको वापस मिल गई। यही चीज़ है इस कहानी से या इस चमत्कारी से जो बाबा ने चमत्कार किया है अपने भक्त के साथ में, इससे सिर्फ़ हमको यही सीख मिलती है कि कभी भी कितना भी पैसा हम पर आ जाए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास में पैसा है और यह किसी को ज़रूरत है, तो आप दे दें। क्योंकि एक गरीब इंसान का सहारा जब भगवान बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते जब हमारे पास में पैसा है तो। घमंड किस चीज़ का करना है? जब हमारा बाबा घमंड नहीं करता तो हमारी औकात ही क्या है? अगर आपको ये बाबा जी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।